दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक पिता और उसकी छोटी बेटी के साथ सच में हुई थी। ये कहानी है एक ऐसे घर की जो बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन उस घर में रहने वाला हर इंसान कुछ ही समय बाद या तो बीमार पड़ जाता था या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता था। लोग कहते थे उस घर में एक आत्मा रहती है, एक छोटी लड़की की आत्मा जो अकेली थी और अब वो किसी और को अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन इस कहानी में एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए मौत से भी लड़ जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राघव एक साधारण आदमी था। वो अपनी 12 साल की बेटी निधि के साथ शहर में रहता था। लेकिन कुछ महीने पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। निधि की मां की अचानक मौत हो गई। उस दिन के बाद निधि बिल्कुल चुप रहने लगी और राघव भी हर समय उदास रहता था। उसे लगा कि अगर वो इस शहर में रहेगा तो हर जगह उसे अपनी पत्नी की याद आएगी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो सब कुछ छोड़कर किसी शांत जगह पर चला जाएगा। कुछ दिनों बाद उसे एक पुराना पहाड़ी कस्बा मिल गया। वहां लोग कम थे और जगह बहुत शांत थी। और वहीं उसे एक बहुत बड़ा लेकिन सस्ता घर मिल गया। लेकिन उस घर के बारे में किसी ने उसे एक बहुत जरूरी बात नहीं बताई। शाम तक राघव और निधि अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। घर बहुत बड़ा था। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां, लंबे अंधेरे गलियारे और घर के नीचे एक बहुत पुराना बेसमेंट भी था। निधि ने चारों तरफ देखा और बोली, पापा, ये घर थोड़ा डरावना नहीं लग रहा? राघव मुस्कुराया। नहीं बेटा, बस पुराना है इसलिए ऐसा लग रहा है। रात हो चुकी थी। दोनों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पहली रात सब कुछ बिल्कुल शांत था। लेकिन रात के करीब 3 बजे अचानक घर के अंदर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। राघव तुरंत उठकर बैठ गया। अगली सुबह निधि नाश्ता करते समय थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। राघव ने पूछा, क्या हुआ बेटा? पापा, कल रात मेरे कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा था। राघव हंस पड़ा। अरे नहीं, तुमने सपना देखा होगा। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 3 बजे निधि के कमरे की खिड़की धीरे धीरे अपने आप खुल गई। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की के पास कोई खड़ा था, एक छोटी लड़की की काली परछाई। निधि डरकर कंबल के अंदर छुप गई। तीसरी रात के करीब 3 बजे राघव की अचानक नींद खुल गई। घर बिल्कुल शांत था, लेकिन उसे लगा जैसे घर के अंदर किसी के पैरों की आवाज आ रही है। टक टक टक। वो तुरंत उठकर बाहर आया और उसने देखा निधि अपने कमरे से बाहर निकलकर धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वो नींद में चल रही हो। निधि बेटा, कहाँ जा रही हो? लेकिन निधि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और सीधे बेसमेंट की तरफ जाने लगी। निधि धीरे धीरे बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंच गई और तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। राघव दौड़ कर आया और उसने तुरंत निधि का हाथ पकड़ लिया। रुको बेटा, वहां मत जाओ। लेकिन उसी समय बेसमेंट के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी और तभी राघव की नजर सीढ़ियों के ऊपर गई। वहां एक काली परछाई खड़ी थी और वो निधि को घूर रही थी। राघव टॉर्च लेकर बेसमेंट में जाता है। उसे दिखाई देता है दीवारों पर अजीब निशान, जमीन पर पुराना टूटा हुआ खिलौना, एक पुरानी फोटो में एक छोटी लड़की होती है। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो लड़की निधि जैसी ही दिखती है। अगले दिन राघव पड़ोसियों से पूछता है। उसे पता चलता है सालों पहले उस घर में एक लड़की की मौत हुई थी। वो बेसमेंट में बंद हो गई थी। तभी से लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी उस घर में भटकती है।
रात को अचानक निधि का कमरा ठंडा हो जाता है। खिड़की अपने आप खुल जाती है। दीवार पर खून जैसा निशान बनता है और अचानक निधि बोलती है, पापा, वो मुझे बुला रही है। अचानक निधि की आवाज बदल जाती है। वो धीरे धीरे बोलती है, तुम देर से आए हो। अब ये घर हमारा है। राघव समझ जाता है आत्मा अब निधि के अंदर आने की कोशिश कर रही है। रात के 3 बजे निधि अचानक गायब हो जाती है। राघव उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में जाता है। वहां निधि अंधेरे में खड़ी होती है और उसके पीछे वही भूत लड़की खड़ी होती है। फिर दोनों एक साथ मुस्कुराते हैं। लेकिन राघव को अभी तक ये नहीं पता था कि असली डर तो अभी शुरू हुआ है। राघव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके ठीक पीछे वही भूतिया लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और काली डरावनी आंखें। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राघव समझ चुका था इस घर में जो कुछ हो रहा था उसके पीछे यही आत्मा थी। राघव डर के बावजूद पीछे नहीं हटता। वो टॉर्च की रोशनी से पूरे बेसमेंट को देखने लगता है। अचानक उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ती है। वो अलमारी खोलता है। अंदर एक पुरानी डायरी रखी होती है। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनमें कुछ भयानक सच्चाई लिखी थी। डायरी पढ़कर राघव को पता चलता है कई साल पहले इस घर में एक छोटी लड़की रहती थी। उसका नाम मीरा था। लेकिन एक दिन इस घर के बेसमेंट में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। लोग कहते थे उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटक रही है। उसी समय ऊपर कमरे में निधि अचानक बिस्तर से उठ जाती है। उसकी आंखें आधी बंद थीं और वो धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ चलने लगती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। राघव घबराकर ऊपर भागता है, लेकिन तभी निधि अचानक रुक जाती है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। वो राघव को देखकर कहती है, वो अब मेरी है। राघव समझ जाता है आत्मा ने निधि को अपने कब्जे में ले लिया है। राघव डरता नहीं, वो डायरी में लिखा मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक पूरे घर में तेज हवा चलने लगती है, लाइटें झपकने लगती हैं और वही भूतिया लड़की राघव के सामने प्रकट हो जाती है। राघव पूरी ताकत से मंत्र पढ़ता रहता है। अचानक भूतिया लड़की जोर से चीखती है। पूरा घर हिलने लगता है और फिर एक तेज चमक के साथ वो आत्मा गायब हो जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। निधि धीरे धीरे होश में आती है। राघव उसे गले लगा लेता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी निधि धीरे धीरे मुस्कुराती है और फुसफुसाकर कहती है, पापा, वो अभी भी यही है।